आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किसी के कपड़े से उसका नाप किस तरीके से लेते हैं और उसको किस तरीके से कटिंग करते हैं। तो मैं आपको कुर्ती का नाप लेना बताऊंगी। उसके लिए हमें नोटबुक चाहिए और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पहले से लिख करके रखने हैं अपनी नोटबुक में, ताकि हम नाप लेते वक्त इनको आसानी से लिखते रहें। फर्स्ट है हमारा शोल्डर, सेकंड चेस्ट और वेस्ट हमारी कमर का नाप। उसके बाद हम नाप लिखेंगे हिप का, और हमारी फुल लेंथ कितनी रखनी है वो हमें लिखना है। नी लेंथ रखनी है, जहां तक भी आपको लेंथ रखनी है। उसके बाद हमें लेंथ लिखनी है शोल्डर टू हिप की। और उसके बाद स्लीव्स में हमारा 3 मेजरमेंट हमें लेने होते हैं, लेंथ, मोहरी और आर्म होल का। तो ये तीनों मेजरमेंट हमें लिखने हैं। और नेक के लिए हमें नेक की चौड़ाई और फ्रंट का नेक और बैक का नेक। ये हमारा शोल्डर है, मैंने कुर्ती का ड्राफ्ट बनाया है। और ये है हमारा चेस्ट, जहां से हम नाप लेते हैं। सेकंड है हमारा वेस्ट। ये हमारा वेस्ट का नाप हम यहाँ से लेते हैं, कमर से। और उसके बाद है हिप। हिप का नाप हम जहां तक हमारे चाक होते हैं वहां से हम हिप का नाप लेते हैं। कुछ लोग चाक लंबे पहनते हैं, कुछ लोग छोटे पहनते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लेंथ की। तो ये हमारी कुर्ती की फुल लेंथ है, मैंने आपको निशान लगाकर बताया है ड्राफ्ट में। उसके बाद हम लेंथ लेंगे शोल्डर टू हिप, जहां तक हमारे चाक होते हैं उसकी हम लेंथ लेंगे, ताकि हमारे चाक छोटे बड़े ना हो जाएं। जितना भी कस्टमर को रखवाना है या आप अपना बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग। ये आर्म होल हम कुर्ती का नहीं नापते हैं, आर्म होल का निशान हम स्लीव्स के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जो भी हम आर्म होल का नाप लेंगे वो हमें स्लीव्स में कटिंग करना है, कुर्ती में नहीं करना। अगर हम वही आर्म होल कुर्ती में कटिंग करेंगे तो हमारा आर्म होल जो है वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हम नाप लेंगे नेक का। तो नेक का भी मैंने ड्राफ्ट लगा दिया है यहाँ पर, फ्रंट का और बैक का। इसी तरीके से हमें नेक का नाप लेना है। तो ये मैं आपको नाप लेकर दिखाती हूँ। ये हमारा 14 आ रहा है। तो जो भी हमारा जितना भी मेजरमेंट आएगा उसको हम हैंड टू हैंड कॉपी में लिखते चले जाएंगे। मेरा 14 आ रहा है, मैं शोल्डर को 14 यहाँ पर नोट कर लेती हूँ। उसके बाद है हमारा चेस्ट, जिसको हम बस्ट भी बोलते हैं। और ये हमारा चेस्ट का नाप है 22.5 इंच। मैं इसको भी लिख लूंगी। सारे ही पॉइंट्स हमें इसी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट करते जाना है। उसके बाद हम नाप लिखेंगे वेस्ट का। वेस्ट का नाप, ये हमारी कमर होती है, यहाँ से मैं वेस्ट का नाप लूंगी। ये मेरा 20.5 इंच, इसको भी मैं नोट कर लूंगी। उसके बाद जो हमारे ये चाक है, यहाँ से मैं हिप का नाप लूंगी। तो मैं इसको फोल्ड करके रख लेती हूँ ताकि मुझे नाप लेने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया है। अब यहाँ से मैं हिप का नाप ले लेती हूँ। ये मेरा आ रहा है 23। अब हम लेंथ लेंगे कुर्ती की। कुर्ती की जो हमारी फुल लेंथ है वो हमें स्टार्ट होता है जहां से शोल्डर, नेक की साइड से, वहां से हम लेंथ लेंगे नीचे तक की। उसके बाद जहां तक हमारे चाक होते हैं, चाक तक हमें शोल्डर से लेकर चाक तक की लेंथ लेनी है। तो ये है मेरी 22.5 इंच है मेरा। उसके बाद हम चेस्ट से वेस्ट तक का नाप लेंगे, 5.5 इंच है मेरा। और ये मैंने आर्म होल का नाप लिया है 11 इंच। इसी तरीके से लेना है। उसके बाद हम स्लीव्स की लंबाई लेंगे, जो हमारा तीरा होता है जिसको हम शोल्डर बोलते हैं, वहां से हमें स्लीव्स की लेंथ लेनी है, जितना भी हमारा आएगा। उसके बाद हम मोहरी लेंगे, जितनी भी मोहरी रखनी होती है। ये 5.5 इंचेस है। तो मैंने सारे ही पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। अब है नेक। नेक मेरा यहाँ पर आ रहा है 5 इंचेस, तो मैं इसको 5 लिख लेती हूँ। नेक की लेंथ है मेरी, इस तरीके से हमें नेक की लेंथ नहीं लेनी, इस तरीके से लेनी है जिस तरह हमारा गला होता है, 7.5 इंच। अब ये मेरा बैक का गला है, मैं बैक का गले का भी नाप ले लेती हूँ। ये है मेरा 6 इंचेस। तो ये मैंने सारा नाप लिख लिए हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हमें इनमें कितना ऐड करना है वो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। शोल्डर के लिए हमें 1 इंच ऐड करना है, तो ये हमारा 15 हो गया। फिटिंग के लिए जो हमारी फिटिंग होती है, चेस्ट, वेस्ट और हिप, इन तीनों में हम 3 इंच ऐड करेंगे। लेंथ में भी हम 3 इंच ऐड करेंगे। अगर आपको बारीक मोड़ना है, आप पटियाला सूट बना रहे हैं तो उसमें गोल चाक बनाते हैं, बहुत ही बारीक मोड़ा जाता है, तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रही हूँ स्लीव्स के लिए, स्लीव्स की लेंथ के लिए मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, मोहरी के लिए 1.5 इंच और आर्म होल के लिए 1.5 इंच। और नेक को हमें, जो भी हमारा नेक है उसको हम आधा ही लेंगे, क्योंकि हम बुकरम को डबल करके कट करते हैं। और फ्रंट का हमारा गला है 7.5, तो इसमें हमें एक्स्ट्रा लेना होता है सिर्फ 0.5, यानी कि आधा इंच। इसी तरह हम बैक का नेक भी 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और जो भी हमारी कुर्ती की चौड़ाई होगी वो हम हिप के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो हिप है हमारा 23 में 3 प्लस करके बना मेरा 26। तो 26 हमें कुर्ती की चौड़ाई रखनी है। कुर्ती की चौड़ाई हम हमेशा हिप के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो जो भी हमारा हिप का आया है कुर्ती से नापने के बाद, उसमें 3 ऐड करके
वो हो गया मेरा 26। तो 26 का हम हाफ करेंगे। हम हमेशा उसमें जो ऐड करते हैं उसका टोटल का हम हाफ करेंगे, हमेशा उसके अकॉर्डिंग हम कुर्ती की चौड़ाई काटते हैं। अब मैं इसी के अकॉर्डिंग जो भी मैंने मेजरमेंट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर निशान लगा लूंगी। सबसे पहले मैं इसकी चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 13 इंच। तो ये 13 इंच मैंने लगा लिया है, क्योंकि अगर हम चेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई रखेंगे तो ये हमारी कुर्ती की फिटिंग सही से नहीं आ पाएगी, इसलिए हम इसकी चौड़ाई हमेशा हिप के अकॉर्डिंग रखते हैं। उसके बाद हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो हम काटते चले जाते हैं। ये मैंने दामन का भी लगा लिया है। अब मैं यहाँ लगा रही हूँ तीरे का निशान, जो हमारा शोल्डर है 7.5 इंच। अब जो हम शोल्डर जो रखते हैं, हमारा आर्म होल जो हम कुर्ती का रखते हैं, वो हम आर्म होल के नाप के अकॉर्डिंग नहीं रखते, वो हम अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। अगर इंसान हेल्थी है तो हम उसका 8.5 इंच रखेंगे, और अगर इंसान मीडियम है, नॉर्मल स्मॉल साइज आता है, मीडियम साइज आता है, तो उसका हम रखते हैं 8 इंचेस, और 7.5 भी रखते हैं। अब मैं हिप शोल्डर से हिप तक की लेंथ का निशान लगाया है मैंने। जितना भी हमारा आया था उससे आधा इंच ज्यादा रखना है, क्योंकि हमारा शोल्डर से स्टिचिंग में जाएगा, तो इसलिए। अब मैं कमर का निशान लगाऊंगी। जितनी भी हमारी कमर की फिटिंग आई थी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ निशान लगा लेंगे। आपको अपना नाप लेकर के इसी तरीके से लिखना है, और उसमें जितना मैंने ऐड करने का बताया है उतना ऐड करके उसका हाफ आपको निशान लगाना है, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। अब मैं चाक का निशान लगाऊंगी, तो ये मैंने स्केल का यूज किया है, आप चाहे तो इंची टेप से रखकर भी लगा सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। जो भी मैंने निशान लगाया है उसी पर मैं इसकी कटिंग करूंगी। इस तरीके से बहुत ही ध्यान से आपको कटिंग करनी है, क्योंकि आप सीख रहे हैं। तो ये मेरा कटिंग हो गया है। अब हमारा जो शोल्डर होता है वहां से हम इसको हाफ इंच कटिंग करते हैं, इससे हमारा ढाल जो है कुर्ती का वो बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए, ये मेरा जितना हमने ऐड किया था, आर्म होल मेरा 11 इंच था, तो उसमें हमने 1.5 इंच ऐड किया था, तो ये मेरा 12.5 ही है। 12.5 हो गया था। इस तरीके से नहीं रखना है, इस तरह रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आधा इंच का निशान लगाएंगे। गले का नापेंगे, जितना हमें गला रखना है उसका निशान लगाएंगे। मुझे 2 इंच रखना है, तो मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है। और जहां हम गले का निशान लगाएंगे वहां से आधा इंच का जो हमारा आर्म होल है वहां से हम इसको कटिंग करेंगे, इस तरह ले जाते हुए सिर्फ गले तक। अब जो ये हमारा जुड़ा हुआ पोर्शन है यहाँ से, इसको भी हम अलग कर देंगे। तो ये मेरा हो गया है। ये मैंने लेस लगाई है इस कपड़े पर। यहाँ मैं बीच में से खाली इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर नेक बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे करके लेस लगाई है इस पर। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। जिस कपड़े की भी हम कुर्ती कटिंग करेंगे उसको, ये पहले मैं फ्रंट वाला पार्ट कट करूंगी, तो क्योंकि मैंने इनर कट किया है इसका पहले। पहले है जब हम अस्तर का कपड़ा सिलते हैं इनर वाला, तो हम पहले उसका इनर कट करते हैं, और जो हमारा ऊपर वाला फैब्रिक होता है उसके ऊपर हम इनर रख के इस तरीके से उसको आसानी से कटिंग कर लेते हैं। तो ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट मैंने कट किया है, इसी तरीके से हमें बैक वाला भी कट करना है। और जो हमारा फ्रंट का जो आर्म होल होता है वो पीछे वाले आर्म होल से थोड़ा गहरा होता है, आधा इंच का है। जैसे हमने शोल्डर पे से कट किया था इसी तरीके से हम आधे इंच का यहाँ से डाल देंगे, इसको गहराई देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो आर्म होल पर जो हमारे फ्रंट में जो झोल आता है, सलवटें आ जाती है, तो वो इसी वजह से आती है, क्योंकि उसका यहाँ से ढाल ठीक नहीं होता। अब जो मेरा बचा हुआ फैब्रिक है इनर का, मैं उसकी स्लीव्स कट करूंगी, क्योंकि मेरा कपड़ा जो है बहुत ही बारीक है, तो मैं उसमें पूरी स्लीव्स में इनर लगाऊंगी। तो ये मैं उसका स्लीव्स कट कर रही हूँ। बचे हुए फैब्रिक से इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, क्योंकि मेरा कपड़ा कम है तो मैं इसमें जोड़ लगाऊंगी। जितना हमारा आर्म होल था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। 12.5 इंच मैंने लगाया है, और मोहरे का निशान 7 इंच मैंने लगाया है, और 4 इंच हम ऊपर से गहराई देने के लिए लगाएंगे। अब हम देख लेंगे ये हमारा सही आ रहा है या नहीं। ये मेरा बिल्कुल ठीक आ रहा है, इसमें कटिंग भी नहीं आ रही है। हमारी किनारी है तो किनारी को हम किनारी के ऊपर ही रखेंगे, अलग नहीं रखना है। और इस तरीके से हम इसको रख करके कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आपका कपड़ा भी कम है तो आप इस तरीके से कटिंग करिएगा। 7 इंच मैंने मोहरे का निशान लगाया है, और 12.5 इंच मैंने आर्म होल का लगाया है। 4 इंच हम यहाँ से ढाल देने के लिए लगाएंगे आर्म होल का।
इसको हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब जो हमारा आस्तीन के साइड में जो बचा हुआ कपड़ा है वहां से हम गले की पाइपिंग निकाल लेते हैं, क्योंकि हम गले में आड़ी पाइपिंग लगाते हैं तो यहाँ से हमारा कपड़ा बिल्कुल आड़ा रहता है। तो ये मैंने स्लीव्स कटिंग कर लूंगी मैं इनको, और इसी तरीके से हम इसको जो हमारी कुर्ती का फैब्रिक है उसके ऊपर हम ये इनर वाली स्लीव्स रखकर उसे भी इसी तरह कटिंग कर लेंगे जैसे हमने कुर्ती को कटिंग किया था। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं निकाल दूंगी। अब हम इसके सेंटर में एक निशान लगाएंगे ताकि हमें याद रहे। अब ये मैं स्लीव्स कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरा कुर्ती का कपड़ा बहुत ज़्यादा था और इसका पनाह भी काफ़ी ज़्यादा है, वेट भी इसकी, तो ये मेरा इसी तरीके से निकल जाएगा चौड़ाई में से ही। मैंने इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। इसके ऊपर मैं स्लीव्स को रखूंगी इस तरीके से। बिल्कुल सही आ रहा है, ये कम नहीं है, इतना सा तो ये हमारा सिलाई में ही निकल जाएगा। तो मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ बहुत ही आसानी से, फिर हमारी स्लीव्स कटिंग हो जाती हैं। तो जब हम इसको अस्तर को जोड़ते हैं, इनर को जोड़ते हैं फ्रंट वाले फैब्रिक में, जो हमारा ऊपर का कपड़ा होता है कुर्ती का या स्लीव्स का, तो उसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है तो हम जोड़ते वक्त निकाल देते हैं। तो ये मेरी स्लीव्स कटिंग हो गई हैं। अब जैसे कि हमने कुर्ती का आर्म होल आगे वाला कटिंग किया था, इसी तरीके से हमें स्लीव्स का भी करना है। तो जो हमारी जोड़ वाली स्लीव होती है वो हम पीछे की साइड रखते हैं और बिना जोड़ वाला पार्ट हम आगे की साइड रखेंगे। तो हम आगे की साइड में ढाल देंगे इस तरीके से। ये भी हमें आधे इंच का ढाल देना है, जितना हमारा स्टिचिंग में जाएगा 1.5 इंच वहां से छोड़कर बाकी का हम ढाल दे देंगे जहां पर हमने कट लगाया था। ये हमारा शोल्डर का मिडिल पार्ट है, बिल्कुल जो हमारे शोल्डर के पार्ट के यहाँ पर आएगा, कंधे पर। तो ये मैंने 2 फैब्रिक रख लिए ताकि मेरा नीचे वाला फैब्रिक ना कट जाए, उसको मैंने निकाल लिया है नीचे से, सीधा करके रख लिया है इसको। सिर्फ 2 फैब्रिक हमें आगे वाले पार्ट के काटने हैं इस तरह। तो ये मैं आपको रखकर दिखा देती हूँ। ये अगर हमारा जुड़ा हुआ होता तो कुछ इस तरीके से दिखता। अब देख सकते हैं इसमें ढाल आ रहा है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से हमारी स्लीव रखी हुई होती है उसी तरीके से हम नीचे वाले 2 पार्ट हटाकर स्लीव्स को सीधा करके रख लेंगे और दोनों पार्ट को काट देंगे। अब ये जो मेरा स्लीव्स का बचा हुआ कपड़ा था, इस पर मैं पाइपिंग का निशान लगा रही हूँ। गले में पाइपिंग लगाने के लिए हम आड़ी पाइपिंग का यूज करते हैं। तो ये मैंने निशान लगा लिया, इसको भी मैं कटिंग कर लूंगी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको भी करना है और आप भी इसी तरीके से अपनी कुर्ती या आप सिलाई भी कर सकते हैं। तो आप किसी का भी कपड़ा इस तरीके से नाप लेकर के सिल सकते हैं।